क्या आपको गैस्ट्राइटिस है या फिर खाने के बाद अक्सर पेट में जलन, भारीपन या असहज दर्द महसूस होता है? क्या आप जानते थे कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो गैस्ट्राइटिस में सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि मदद भी करते हैं? इस वीडियो में आपके पेट के लिए ऐसे 10 बेहतरीन मददगार खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। यह स्वादिष्ट भी होगा और फायदेमंद भी। और शायद यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस सूची में क्या शामिल है। गैस्ट्राइटिस पेट की अंदरूनी परत, श्लेष्म झिल्ली में सूजन है। सुनने में यह मामूली लग सकता है, लेकिन यह बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है, हल्के असहजता से लेकर गंभीर दर्द तक। इसके कारण क्या है? तनाव, गलत खानपान, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, दवाएं और हाँ, भोजन, ये एक मुख्य कारक है। कुछ खाद्य पदार्थ पेट को और भी ज्यादा परेशान करते हैं, जबकि दूसरे इसके विपरीत उसे ठीक होने में मदद करते हैं। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओट्स सिर्फ ब्रिटिश अमीरों का नाश्ता ही नहीं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तो फीके दलिया के बारे में जो कुछ सुना है सब भूल जाइए। ओट्स असल में पेट के लिए एक सुपरफूड है, और जानिए क्यों। सबसे पहले इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पाचन तंत्र को धीरे धीरे साफ करता है और अंदरूनी परत को परेशान नहीं करता। दूसरे, जब आप इसे पकाते हैं तो यह एक चिपचिपा, लगभग लुआबदार बन जाता है, मानो पेट की दीवारों की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया हो। यह सुरक्षात्मक परत एसिड के प्रभाव को कम करती है और दर्द में राहत देती है। महत्वपूर्ण बात, हम यहां मूसली या पैकेट वाले सूखे फ्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि असली ओट्स की बात हो रही है, जिसे पानी या कम फैट वाले दूध में पकाया गया हो, बिना चीनी के, बिना चॉकलेट टॉपिंग के। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा केला या शहद मिला सकते हैं। ओट्स खाने का सबसे अच्छा समय सुबह है। आप इससे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और आपको दोपहर तक जलन या भारीपन का खतरा नहीं होगा। वैसे ब्रिटिश अमीरों को शायद कुछ पता था, ओट्स सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, बल्कि शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और यहां तक कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन आज गैस्ट्राइटिस में नाश्ते के तौर पर इसकी खास भूमिका पर जोर है। केले स्वादिष्ट और सुरक्षित। जब पेट में सूजन हो या वो परेशान हो तो कुछ नरम, मीठा और सुरक्षित खाने का मन करता है। और केला बिल्कुल ऐसी चीज है जहां स्वादिष्ट होने का मतलब नुकसानदायक होना नहीं है। सबसे पहले, केले पेट की एसिडिटी नहीं बढ़ाते। इनकी बनावट नरम होती है और ये पेट की अंदरूनी परत को परेशान नहीं करते। इसका मतलब है कि ये गैस्ट्राइटिस के लिए बेहतरीन है, खासकर जब एसिडिटी ज्यादा हो। दूसरा, केले में पेक्टिन और ऐसे पदार्थ होते हैं जो ओट्स की तरह पेट में एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। इतना ही नहीं, केले में ऐसे तत्व भी होते हैं जो पेट की कोशिकाओं को फिर से बनने में मदद करते हैं। यानी ये पेट के छोटे मोटे घावों को भरने में वाकई सहायक होते हैं। केले को आप हल्का स्नैक के तौर पर खा सकते हैं, इसे ओट्स में मिला सकते हैं, ये पेट के लिए एक सुरक्षात्मक जोड़ी बन जाएगी। या फिर कम फैट वाले दही के साथ केले का स्मूदी बना सकते हैं। ये झटपट बनने वाला, पेट भरने वाला और पेट पर बिल्कुल भी भारी न पड़ने वाला विकल्प है। और हाँ, ये उन कुछ मीठी चीजों में से एक है जिन्हें गैस्ट्राइटिस के तेज दर्द या सूजन के समय भी खाया जा सकता है। तो केला सिर्फ एक फल नहीं है, ये पेट के लिए एक स्वादिष्ट और फायदेमंद टिप है। आलू, लेकिन तला हुआ नहीं। आलू साइड डिशेस का राजा है, लेकिन गैस्ट्राइटिस में ये बहुत जरूरी है कि आप इसे किस तरह से खाते हैं। फ्रेंच फ्राइज, करारी तली हुई आलू लहसुन के साथ, भूल जाइए, ये सीधे सीने में जलन और दर्द की ओर ले जाता है। वहीं उबला हुआ आलू, पानी में बना मैश किया हुआ आलू, प्यूरी, या बिना तेल के भुना हुआ आलू, ये बिल्कुल अलग बात है। ऐसा आलू स्टार्च से भरपूर होता है और ये पेट की जलन को कम करने में प्राकृतिक रूप से मदद करता है। स्टार्च पेट की अंदरूनी परत को ढक लेता है, एसिड के असर को कम करता है और आराम का एहसास देता है। और यह जल्दी होता है, कभी कभी तो खाने के 15-20 मिनट के भीतर ही। मैश किया हुआ आलू प्यूरी सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। नरम बनावट, पेट पर कम से कम बोझ और ज्यादा से ज्यादा फायदा।
एक आदर्श दोपहर का भोजन, प्यूरी प्लस, उबला हुआ मांस या मछली, आलू पेट भरता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं, जो गैस्ट्राइटिस बढ़ने के कारणों में से एक है। लेकिन याद रखें, कोई केचप नहीं, कोई मसालेदार चीज नहीं, कोई तेल नहीं। सादा स्वाद, सादा फायदा। तो हाँ, आलू आपका दोस्त है। बस उसे तवे या कढ़ाई से दुश्मन न बनाएं। कद्दू, पेट का दोस्त और शरद ऋतु का तोहफा। अगर पेट की अपनी पसंदीदा सब्जियों की लिस्ट होती, तो कद्दू यकीनन टॉप पर होता। और सिर्फ शरद ऋतु में ही नहीं। पहली बात, कद्दू हल्का मीठा, मुलायम और पचाने में बहुत आसान होता है। इसमें एसिड नहीं होते, इसलिए ये पेट की अंदरूनी परत को परेशान नहीं करता। इसके अलावा इसमें फाइबर भरपूर होता है, जो पेट के लिए बहुत आरामदायक और फायदेमंद होता है। दूसरी बात, कद्दू में बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो पेट के टिश्यूज को ठीक करने में मदद करते हैं। मतलब, यह सिर्फ हल्का खाना नहीं है, बल्कि इलाज जैसा भी है। अब आते हैं अलग अलग तरीकों पर। उबला हुआ, एकदम मुलायम और सादा। भुना हुआ, खुशबूदार और थोड़ा मीठा। कद्दू का क्रीम सूप, यह एक शानदार डिश है, जो देखने में तो रेस्टोरेंट जैसी लगती है, लेकिन पेट के लिए यह किसी आरामदायक बाम से कम नहीं। और सबसे जरूरी बात, कद्दू गैस्ट्राइटिस के किसी भी रूप में फायदेमंद है, चाहे एसिडिटी कम हो या ज्यादा। यह पाचन को सही करता है और कब्ज में भी आराम देता है, जो अक्सर गैस्ट्राइटिस के साथ होता है। तो इसे बेझिझक अपनी डाइट में शामिल करें। कद्दू सिर्फ त्योहारों की सजावट नहीं है, ये आपके पेट की सेहत का मामला है। दुबला मांस, गैस्ट्राइटिस में प्रोटीन का आसान उपाय। सभी को प्रोटीन की जरूरत होती है, यहां तक कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तब भी, लेकिन हर तरह का नहीं। कबाब, सॉसेज और कुरकुरे छिलके वाले मांस को भूल जाइए। आपके लिए अब सही तरीका है उबला हुआ, बेक किया हुआ या स्टीम किया हुआ दुबला मांस। सबसे अच्छे विकल्प हैं चिकन ब्रेस्ट, टर्की, खरगोश। मांस बिना चर्बी, रेशों, त्वचा और मसालों के होना चाहिए। जी हाँ, यहां तक कि बस थोड़ा सा मिर्च भी सूजे हुए पेट के लिए बहुत ज्यादा है। ऐसा मांस आसानी से पच जाता है, ज्यादा एसिड नहीं बनाता और साथ ही शरीर को जरूरी निर्माण सामग्री, उच्च गुणवत्ता वाला पशु प्रोटीन भी देता है। और इसकी जरूरत सिर्फ मांसपेशियों को ही नहीं, बल्कि पेट की दीवार को भी होती है, जो गैस्ट्राइटिस में ठीक हो रही होती है। असली बात यह है कि गैस्ट्राइटिस में सिर्फ नुकसानदायक चीजें हटाना ही जरूरी नहीं, बल्कि फायदेमंद चीजें देना भी जरूरी है, वो जो ठीक होने में मदद करे। दुबला मांस ठीक इसी श्रेणी में आता है। इसे बिना कुरकुरे छिलके, बिना तले और बिना मसालों के पकाए। और हाँ, यह फिर भी स्वादिष्ट हो सकता है, खासकर अगर इसे आलू या कद्दू के मैश के साथ खाया जाए। नरम, पेट भरने वाला, सुरक्षित, गैस्ट्राइटिस के लिए बेहतरीन विकल्प चिपचिपे सूप। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह काम करता है। हाँ, चिपचिपा सूप सुनकर शायद मुंह में पानी न आए, लेकिन यकीन मानिए, आपके पेट को बहुत आराम मिलेगा, या कम से कम दर्द नहीं होगा। इन सूपों का राज इनकी बनावट में है। ये अनाज के पानी, जैसे चावल, दलिया या सूजी के पानी से बनते हैं और गाढ़े, मुलायम और पेट को आराम देने वाले होते हैं। यानी ये खासकर परेशान पेट को शांत करने के लिए ही बने हैं। कोई तला भुना नहीं, कोई हड्डी वाला शोरबा नहीं, कोई पत्ता गोभी नहीं, सिर्फ पानी, अनाज और थोड़ा नमक। आप चाहें तो थोड़ा दूध मिला सकते हैं, अगर आपको सूट करता हो। ये सूप खासकर तब बहुत फायदेमंद होते हैं गैस्ट्राइटिस बढ़ने पर, भारी खाना खाने के बाद, या एक दो दिन के लिए हल्के खाने के तौर पर। ये खाली पेट रहने का बेहतरीन विकल्प है। आप खाना भी खा रहे हैं और पेट को आराम भी मिल रहा है। हाँ, ये सूप शायद फूड ब्लॉगर्स के फॉलोअर्स के मुंह में पानी न लाए, लेकिन अगर गैस्ट्रोनॉमी के शानदार शो और खाने के बाद पेट दर्द न होने के बीच चुनना हो, तो चुनाव साफ है। तो ये चिपचिपे सूप शायद ट्रेंडी न हो, लेकिन ये असरदार जरूर है। शहद मीठा, डॉक्टर दोस्ताशलाशनाशना, जब कुछ मीठा खाने का मन हो, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर दे, दाव कोई केक नहीं, कोई चीनी नहीं।
तब काम आता है शहद। और यह सिर्फ सायकेदार चीज नहीं है। गैस्ट्राइटिस पेट की सूजन के लिए ये वाकई एक कुदरती दवा है। एस्मा में सबसे पहले शहद में सूजन रोधी, एंटी इंफ्लामेटरी और बैक्टीरिया रोधी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। और अगर आपका गैस्ट्राइटिस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई नाम के बैक्टीरिया की वजह से है, तो शहद इलाज के साथ मिलकर मदद कर सकता है। एंड चांस दूसरे, यह पेट की अंदरूनी परत म्यूकस लाइनिंग को मुलायम बनाता है और उसे ठीक होने में मदद करता है। खासकर सुबह खाली पेट इसे गुनगुने पानी में घोलकर लेना फायदेमंद होता है, गर्म पानी में नहीं। ऐसा ड्रिंक एसिडिटी कम करता है और पेट को धीरे धीरे सक्रिय होने में मदद करता है। नौशन, लेकिन ध्यान दें, शहद हर किसी के लिए और हर समय फायदेमंद नहीं होता। अगर गैस्ट्राइटिस का दौरा, अटैक पड़ा हो या लक्षण बहुत ज्यादा हो, तो पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। और अगर एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो सावधानी से इस्तेमाल करें। एक और बात, शहद को ज्यादा गर्म न करें। उबलते पानी में यह अपने फायदेमंद गुण खो देता है। इसके लिए सबसे सही तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस है। तो शहद कोई न जायकेदार नुकसान गाती नहीं, बल्कि एक कुदरती गैस्ट्रोस्टेबलाइजर, पेट को स्थिर रखने वाला है। बशर्ते आप इसका इस्तेमाल समझदारी और बिना किसी जुनून के करें। किस्सील, बचपन की याद जो वाकई काम आती है। कौन सोच सकता था कि स्कूल की कैंटीन का एक डेजर्ट कभी गैस्ट्राइटिस में आपका सहारा बन जाएगा, लेकिन यह बन गया। किसेल सिर्फ एक मीठा पेय नहीं है, बल्कि यह पेट के लिए एक सच्चा सुरक्षा कवच है। यह गाढ़ा, नरम और थोड़ा चिपचिपा होता है, ठीक वही जो पेट की संवेदनशील या सूजी हुई अंदरूनी परत के लिए चाहिए। यह काम क्यों करता है? क्योंकि किसेल स्टार्च से बनता है, जो आलू की तरह ही पेट की दीवारों पर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है। यह एसिड के प्रभाव को कम करता है, पाचन को आसान बनाता है और जलन को रोकता है। लेकिन कुछ बातें जानना जरूरी है। पैकेट वाला किसेल इसमें शामिल नहीं है। उसमें फायदे से ज्यादा चीनी, सुगंध और रंग होते हैं। बेहतर है कि आप घर पर किसेल बनाएं, जैसे बेरी से, खट्टी न हो, जैसे ब्लूबेरी या सूखे सेब से। किसेल गरम या थोड़ा ठंडा, दोनों तरह से अच्छा लगता है। ये हल्के स्नैक के तौर पर या अगर पेट ज्यादा परेशान है तो हल्के डिनर के लिए भी बेहतरीन है। तो हाँ, यह दादी माँ का नुस्खा वाकई असरदार है। और अगर आपने इसे बहुत समय से नहीं पिया है, तो यह बचपन के स्वाद को याद करने का सही समय है। और अपने पेट से कहें, आराम से रहो, सब ठीक है। कम फैट वाला ताजा पनीर, बिना नुकसान के कैल्शियम और प्रोटीन। जब बात दूध से बनी चीजों की आती है, तो बहुत से गैस्ट्राइटिस के मरीजों के मन में सवाल आता है, खा सकते हैं या नहीं? अगर कम फैट वाला हो तो क्या करें? घर का बना हो तो क्या? आइए इसे आसानी से समझते हैं। कम फैट वाला ताजा पनीर आपका दोस्त है। इसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और आसानी से पचने वाला कैल्शियम होता है। ये पेट में ज्यादा एसिड नहीं बनाता, जैसा कि ज्यादा फैट वाले मसालेदार या खट्टे डेयरी उत्पाद करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सही तरीके से खाएं। इसमें चीनी, मलाई या जैम न मिलाएं। सबसे अच्छा है कि इसे केले के साथ थोड़ा शहद मिलाकर या ऐसे ही खाएं। यह नरम मुलायम होता है, आसानी से पच जाता है और पेट की अंदरूनी परत को परेशान नहीं करता। यह रात के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर अगर आप कुछ हल्का खाना चाहते हैं या खाने के बीच में स्नैक के तौर पर। एक आसान तरीका है, अगर पनीर आपको थोड़ा सूखा लगे तो इसमें थोड़ा गर्म दूध मिलाकर पेस्ट बना लें या इसे भाप में पकाकर एक मुलायम पुडिंग जैसा बना लें। यह देखने में मिठाई जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह संवेदनशील पेट के लिए प्रोटीन से भरपूर और बेहतरीन खाना है। तो हाँ, पनीर खा सकते हैं और खाना चाहिए भी, बस ज्यादा न खाएं। याद रखें कि गैस्ट्राइटिस को सादा और मुलायम खाना पसंद है। मिनरल वाटर, सब नहीं, बस कुछ खास। लगता है कि पानी तो बस पानी ही है, लेकिन गैस्ट्राइटिस वालों के लिए मामला थोड़ा अलग है। साधारण पानी पीना ठीक है, मिनरल वाटर और भी बेहतर हो सकता है। पर ध्यान रहे, पेट में सूजन या गैस्ट्राइटिस होने पर हर तरह का मिनरल वाटर सूट नहीं करता। आपको चाहिए एक क्षारीय, एल्कलाइन
बाइकार्बोनेट और कम मिनरलाइजेशन वाला पानी। यही वो पानी है जो एसिडिटी, जलन कम करने और पाचन सुधारने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर बोरजोमी, एसेंतोक्विचार, स्लावियानोव्स्काया जैसे ब्रांड। पर इसे पीने का सही तरीका जानना जरूरी है। एकदम ठंडा ना हो और गैस वाला ना हो। अगर गैस वाला है तो गैस जरूर निकाल दे, या बेहतर होगा कि बिना गैस वाला नॉन कार्बोनेटेड ही चुने। पीने के लिए सही तापमान गुनगुना होता है, लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस। इस तरह पानी आसानी से पचता है और बिना किसी दबाव के पाचन तंत्र को चालू करता है। इसे पीने का सबसे सही समय खाने से 30-40 मिनट पहले है, या फिर जब आपको लगे कि एसिडिटी बढ़ रही है और आप गोली नहीं लेना चाहते। लेकिन ध्यान दें, मिनरल वाटर को अंधाधुंध न पिए। ये सिर्फ एक आम पेय नहीं है, बल्कि एक तरह का औषधीय उत्पाद है और गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हाँ, मिनरल वाटर मदद करता है, अगर आपको पता हो कि इसे कौन सा, कब और कैसे पीना है। और यहां एक चौंकाने वाली बात है, कुछ स्वस्थ माने जाने वाले खाद्य पदार्थ गैस्ट्राइटिस में नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे ताजी सब्जियां, टमाटर या पत्ता गोभी। सुनने में तो सेहतमंद लगती है, लेकिन पेट में जलन पैदा कर सकती है। या खट्टे फल, हाँ, इनमें विटामिन सी भरपूर होता है, पर इनसे एसिडिटी तेजी से बढ़ जाती है। तो जरूरी नहीं कि हर फायदेमंद चीज पेट के लिए सुरक्षित हो। और इसके उलट भी सच है, एक कटोरी सादा ओट्स महंगे प्रोबायोटिक्स से ज्यादा असरदार हो सकता है। अब आप जानते हैं कि कौन सी चीजें सचमुच मदद करती है, और शायद आपका अगला भोजन आपके पेट के लिए ज्यादा आरामदायक होगा। गैस्ट्राइटिस कोई लाइलाज बीमारी नहीं। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि आप अपनी प्लेट में क्या डाल रहे हैं। इस वीडियो में बताए गए टॉप 10 प्रोडक्ट्स कोई दिखावटी लिस्ट नहीं, बल्कि असल में काम करने वाले चीजें हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जरूर लिखें, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए एक नई जानकारी थी, या शायद गैस्ट्राइटिस के लिए आपके पास अपना कोई आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है। आइए चर्चा करें।